के अंदर मिले द्वारका के सबूत ने पूरी दुनिया को चौंका दिया। दोस्तों, प्राचीन महाकाव्य करार दिए गए महाभारत में कृष्ण की नगरी द्वारका का उल्लेख है। लंबे समय तक एक बड़ा तबका महाभारत को महज एक पौराणिक ग्रंथ ही मानता रहा। द्वारका के अस्तित्व को स्वीकारने की तो बात ही बहुत दूर थे। हालांकि बदलते समय के साथ सामने आए सबूतों जैसे गुजरात के पास समुद्र में प्राचीन शहर के अवशेषों का मिलना न सिर्फ महाभारत ग्रंथ को पुष्टि देते हैं, बल्कि यह स्थापित करते हैं कि कृष्ण की नगरी द्वारका कभी उन्नत संस्कृति का हिस्सा थे। ये अवशेष प्राचीन समृद्ध भारत, खासकर वैदिक दौर के आधुनिक भारत के बीच एक सीधा संबंध क्रिएट करते हैं। समुद्र के गर्भ में समाये इस शहर का आधुनिक वैज्ञानिक तरीकों से किया गया अध्ययन बताता है कि कम से कम 9000 साल पुराना है। तो आखिर कैसी थी प्राचीन द्वारका और क्या था उसका महत्व? इसके साथ ही हम आपको बताएंगे कि कैसे इस शहर का राज इस दुनिया में पहली बार उजागर हुआ और कैसे ये शहर समुद्र के भीतर डूबा। ये सब जानेंगे इस वीडियो में, इसलिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। साल 1963 में सबसे पहले द्वारका नगरी के अवशेषों की खुदाई डेक्कन कॉलेज पुणे, डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी और गुजरात सरकार ने मिलकर शुरू की। एच.डी. संकलिया की अगुवाई में इस खुदाई में शुरुआती तौर पर कुछ बर्तन मिले जो वैज्ञानिक जांच के बाद करीब 3000 साल पुराने पाए गए। इसके बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की ही एक आर्कियोलॉजिकल यूनिट ने देश के मशहूर आर्कियोलॉजिस्ट डॉक्टर एस.आर. राव के नेतृत्व में 1979 में दोबारा खुदाई शुरू की। यहाँ फिर से कुछ प्राचीन बर्तन मिले जिन्हें लस्ट्रस रेडवेयर के नाम से जाना जाता है। इससे उत्साहित होकर अरब सागर में तत्कालीन प्रधानमंत्री की मंजूरी के बाद गहनता से खुदाई का काम शुरू किया गया। एक बार फिर ऐसे सबूत मिले जो बताते थे कि समुद्र के तल में किसी बेहद उन्नत सभ्यता के चिन्ह छिपे हुए हैं। इसके बाद 2001 में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी के छात्रों ने संभात की खाड़ी में बढ़ते प्रदूषण पर काम शुरू किया। उन्हें केंद्र सरकार ने काम शुरू करने को कहा था। यह अलग बात है कि प्रदूषण की जांच करते हुए इन छात्रों को मिट्टी और बालू से सने पत्थरों से बनी इमारतों के दीदार हुए। ये अवशेष 5 मील में फैले हुए थे। इसके साथ ही गोताखोरों को कलाकृतियां, इमारतों के तराशे स्तंभ और तांबे और कांच के सिक्के मिले। मोटे तौर पे इन्हें 3600 साल पुराना माना गया। सही उम्र पता लगाने के लिए कुछ नमूनों को मणिपुर और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी भेजा गया। वहाँ कार्बन डेटिंग तकनीक से पता चला कि कुछ नमूने 9000 साल पुराने हैं। इस तरह श्री कृष्ण की नगरी द्वारका के सबूत दुनिया के सामने आ सके। खंभात में जो अवशेष मिले वो 7500 ईसा पूर्व के कालखंड के थे, यानी अब तक घोषित किसी भी प्राचीन सभ्यता से कहीं पुरानी सभ्यता के। गौरतलब है कि दक्षिण गुजरात के समुद्र में 130 फीट की गहराई में शोधार्थियों को मिली नगर संरचना विलुप्त हो चुकी भगवान कृष्ण की द्वारका नगरी का एक हिस्सा है। ये नगर रचना 9000 साल पुरानी द्वारका नगरी ही है। 1988 में इसी समुद्र क्षेत्र में आर्कियोलॉजी एंड ओशन टेक्नोलॉजी विभाग को समुद्र में एक पर्वत मिला था। ये पर्वत समुद्र मंथन के वक्त इस्तेमाल में लाए गए शिखर का हिस्सा होना बताया जाता है। रिसर्च टीम की अगुवाई में जांच दल के पुरातत्व विशेषज्ञ समुद्र में 800 फीट तक गए और उन्होंने इस प्राचीन नगरी को देखा। रिसर्च टीम का कहना है कि द्वारका एक बड़ा राज्य था। खंभात और कच्छ की खाड़ी नहीं थी, यहाँ जमीन थे। मौजूदा द्वारका से लेकर सूरत तक पूरे समुद्र क्षेत्र में एक दीवार देखने में आती है। ये कृष्ण का राज्य था। सूरत के पास मिली रचना द्वारका से मिलती है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि नर्मदा नदी के मुख्य स्थल से 40 किलोमीटर दूर और तापी नदी के मुख्य स्थल के पास अरब सागर के उत्तर पश्चिम में प्राचीन नगर के अवशेष मिले थे। तब 130 फीट गहराई में 5 मील लंबे और करीब 2 मील चौड़ाई वाला 9000 साल पुराना नगर मिला था। मरीन आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ने 2 साल के रिसर्च में 1000 नमूने खोजे, जिनमें से 250 पुरातत्व महत्व की अहमियत रखते हैं। दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि मथुरा छोड़ने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने द्वारका में एक नया नगर बसाया। इसका प्राचीन नाम कुशस्थली था। अनेक द्वारों का शहर होने के कारण इस नगर का नाम द्वारका पड़ा। इस शहर के चारों तरफ से कई लंबी दीवारें थीं, जिनमें कई दरवाजे थे। ये दीवारें आज भी समुद्र की गर्त में हैं। बताया जाता है कि कृष्ण अपने 18 साथियों के साथ द्वारका आए थे। यहाँ उन्होंने 36 साल तक राज किया। इसके बाद उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। भगवान कृष्ण के विदा होते ही द्वारका नगरी समुद्र में डूब गई और यादव कुल नष्ट हो गया। द्वारका के समुद्र के सामने के पीछे धार्मिक पौराणिक मान्यताओं की माने तो 2 श्रापों की चर्चा होती है। पहले श्राप की कथा के मुताबिक महाभारत युद्ध के बाद कौरवों की माता गंधारी ने महाभारत युद्ध के लिए श्री कृष्ण को दोषी ठहराया। उन्होंने श्री कृष्ण को श्राप दिया कि जिस तरह कौरवों के वंश का नाश हुआ है, ठीक उसी प्रकार पूरे यदुवंश का भी नाश होगा। हालांकि दूसरे श्राप की कहानी में पहले के साथ साथ दूसरी घटना का जिक्र है। प्रचलित कहानियों के मुताबिक माता गांधारी के अलावा दूसरा श्राप ऋषियों द्वारा श्री कृष्ण के पुत्र साम को दिया गया था। दरअसल महर्षि विश्वामित्र, कण्व, देवर्षि नारद आदि द्वारका पहुंचे। वहां यादव कुल के कुछ युवकों से ऋषियों ने मजाक किया। वो श्री कृष्ण के पुत्र साम को स्त्री वेश में ऋषियों के पास ले गए और कहा कि ये स्त्री गर्भवती है, इसके गर्भ से क्या पैदा होगा।
ऋषि अपमान से क्रोधित हो उठे और उन्होंने श्राप दिया कि श्री कृष्ण का ये पुत्र ही यदुवंशी कुल का नाश करने के लिए एक लोहे का मूसल बन जाएगा, जिससे अपने कुल का वो खुद नाश कर लेगा। दोस्तों, आज की डेट में गोमती द्वारका और बेट द्वारका एक ही द्वारकापुरी के दो भाग हैं। गोमती द्वारका में ही द्वारका का मुख्य मंदिर है, जो श्री रणछोड़ सराय मंदिर या द्वारकाधीश मंदिर के नाम से मशहूर है। ये मंदिर लगभग 1500 साल पुराना है। मंदिर 7 मंजिला है। इस मंदिर के आसपास बड़े हिस्से में जल भरा है, इसे गोमती कहते हैं। इसके आसपास के कई घाट हैं, जिनमें संगम घाट प्रमुख है। इस मंदिर में भगवान की काले रंग की 4 भुजाओं वाली मूर्ति है। इसके अलावा मंदिर के अलग अलग भागों में अन्य देवी देवताओं के मंदिर एवं मूर्तियां स्थित हैं। मंदिर के दक्षिण में आदिगुरु शंकराचार्य द्वारा स्थापित शारदा मठ है। माना जाता है कि यदुवंश की समाप्ति और भगवान श्री कृष्ण की जीवन लीला पूर्ण होते ही द्वारका समुद्र में डूब गए। इस क्षेत्र का प्राचीन नाम कुश स्थली था। धार्मिक दृष्टि से द्वारका को सप्तपुरियों में गिना जाता है। तो इसी के साथ वीडियो में फिलहाल इतना ही। उम्मीद है वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।